हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स क्या हैं आप दोनों की एक दूसरे को लेकर राइट नाउ। आपकी एनर्जी अपने पर्सन के टुवर्ड्स क्या चल रही है इस फुल मून की वजह से, और आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स क्या है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं एक दूसरे को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। फुल मून इफेक्ट आप दोनों की एनर्जी पे इस रिश्ते को लेकर कैसा है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल है, तो जब भी आएगी आपके सामने गाइडेड ही होगी और मैसेज या गाइडेंस इस रीडिंग से आपको मिलेगा। ठीक है, प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी होगी उस वक्त की आप ही की होगी वो। ठीक है, हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी रिश्ते में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, क्या एनर्जी है उनकी इस रिश्ते के टुवर्ड्स, एंड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है उनकी तरफ, इस फुल मून का इफेक्ट कैसा पड़ रहा है उनके ऊपर। तो सबसे पहले मैं राइट साइड लेने वाली हूँ, यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जी इस फुल मून के इफेक्ट से आप किस एनर्जी में हैं इस रिश्ते को लेकर। एंड हम लेने वाले हैं लेफ्ट साइड पर आपके पर्सन की एनर्जी। ठीक है, ये भी इनके लिए भी हम लेने वाले हैं नंबर ऑफ कार्ड्स 4। ठीक है, तो चार कार्ड्स मैंने ले लिए। बॉटम से 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप इस रिश्ते को लेकर बिट कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं या आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कंफ्यूजन की एनर्जी है। ठीक है, और कंफ्यूजन भी कैसा, जिसमें मूवमेंट चाहिए। हो सकता है कि प्रेजेंट में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो या आपके पर्सन कंफ्यूज हो। आपकी तरफ जो फर्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड वी हैव हेरोफेंट एंड फोर्थ वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, बड़ी भयंकर सी एनर्जी है आपकी। देखिए, यहाँ पर एनर्जी ये बताने की कोशिश कर रही है आपकी वर्तमान भावनाओं में, आपकी जो फीलिंग्स है अपने पर्सन के टुवर्ड्स, वो ये कि आप बहुत समय से अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि आप 3 मंथ से इंतजार कर रहे हो, 3 महीने से, या 3 इयर्स भी किसी किसी को हो गए हो, और बहुत छुटपुट सी एनर्जी 3 वीक्स भी हो सकता है किसी के लिए। बट 3 वीक्स बहुत लंबा टाइम नहीं होता है एज कम्पेयर टू 3 मंथ्स, और 3 इयर्स तो बहुत बड़ा टाइम हो गया। बट ये टाइम है यहाँ पे, आप इस रिश्ते के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, आप अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं, और हर तरीके से कदम स्टेप बाय स्टेप अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इस रिश्ते में ऐसा फील कर रहे हैं कि आप एक कॉल मैसेज के लिए भी तरस गए हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं। सबके पर्सन की उनसे बातचीत हो रही है, ज्यादातर लोगों को मैसेजेस आ गए हैं, रिकंसिलेशन हो गया है, लेकिन आपको क्यों नहीं हो रहा है, आपकी बात क्यों नहीं हो रही। आपका ये जो इतना बड़ा सेपरेशन हो गया है, ये कब एंड होगा, ये एंड होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप डटे हुए हैं कि इस रिश्ते में आपका जो इंतजार का फल है वो आपको मिल जाए। ठीक है, आप इस रिश्ते में स्ट्रैटेजीज के जरिए, लोगों से पूछ के, गाइडेंस लेके, एडवाइस के जरिए, अब ये एडवाइस हो सकता है आप किसी रीडर से ले रहे हो सकता है कि आप ये गाइडेंस किसी अपने से ले रहे हैं, किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से, काउंसलर से ले रहे हैं, बट किसी ऐसे वेल विशर से भी ले रहे हैं जो, पता कैसी एनर्जी है कि आप जाना चाहते हैं, चाहिए आपको वही, और आप बहुत सोच समझ के चीजों को बैठा के चल रहे हैं कि एक चीज की, नहीं यार मुझे नेगेटिव नहीं होना है, मुझे ये रिश्ता चाहिए, तो मुझे अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, तो आपके अंदर वो पैशन भी है कि आप अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं इस रिश्ते को स्थायी करने के लिए। आप इस रिश्ते में पहले से ज्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं, पहले से ज्यादा मैच्योर हुए हैं, आपके अंदर सब्र बहुत आया होगा। इवन एनर्जी है आपके रिश्ते में कि आप स्पिरिचुअलिटी को जान गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप बहुत नई नहीं है आपके लिए स्पिरिचुअलिटी, एनर्जी कॉन्सेप्ट आपके लिए नया नहीं है, गॉड का कॉन्सेप्ट आपके लिए नया नहीं है। आप धीरे धीरे वाइज हो रहे हैं, और आपकी एनर्जी ऐसी है कि बस कैसे ही आपकी
शादी हो जाए पार्टनर के साथ, कोई लीगल सिचुएशन आन पड़ा है, तो आप मतलब सब कुछ करना चाहते हैं, शिद्दत से लगे रहने की एनर्जी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके दिमाग में एक चीज ये भी है, आप बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, लेकिन दिमाग में एक कोने में एक चीज अभी भी बैठी हुई है इस रिश्ते के प्रति, पार्टनर के टुवर्ड्स, कि अगर ऐसा नहीं हुआ, मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया या ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुई, तो मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा या फिर मुझे मूव ऑन करना होगा, मुझे एक ऐसी दिशा में बढ़ना होगा जो दिशा ये नहीं है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जो पार्टनर से कैसा होगा, बिल्कुल दूरी वाला सिचुएशन होगा या वो डायरेक्शन होगा, जैसे कि आप किसी और के साथ आगे बढ़े, आपको कहीं और शादी करनी पड़े, आपको अपनी मैरिज में मूव करना पड़े, या आप रीलोकेट कर ले, छोड़ देंगे, मतलब ये छोड़ना पड़ जाएगा आपको ये कनेक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे एनर्जी है निकल के जो आई आपके रिश्ते में, आपके पार्टनर की तरफ आपकी जो फीलिंग्स है कि आप सब कुछ करेंगे लेकिन पार्टनर आ जाए, आप मेहनत से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप कोई रिश्ता छोड़ना पड़े, उस मंजर को आप फेस नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रिजल्ट आपके पक्ष में हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपकी करंट फीलिंग्स हैं। आपके पोर्सन की तरफ देखते हैं, इनकी तरफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। ठीक है, देन वी हैव द एम्प्रेस, वी हैव द एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स, वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपकी तरफ एक सिक्स ऑफ सोर्ड्स और इनकी तरफ थ्री ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। और यहाँ पर पार्टनर की एनर्जी हार्ड है, एक तरह से बोलूं कठिन एनर्जी है, हार्श है काफी ज्यादा, वो वक्त इनके लिए मुश्किल है। आपके पोर्सन की करंट फीलिंग्स में नजर आ रहा है कि ये डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं आप में और किसी ऐसी अदर सिचुएशन में जो कैसी है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। एक तरफ तो आप इनके लाइफ में रहे जो इनके लिए बहुत केयरिंग रहे, प्यार करना, बच्चे की तरह इनको पालना, इनके नखरों, आपके नखरों का ख्याल रखना, इनके नखरों का ख्याल रखना उस तरीके से, चाहे आप इनका और आपका लव रिलेशनशिप रहा, राइट, लेकिन इनके अंदर आपको लेकर मदर वाली फीलिंग है कि आपने इनके नखरे उठाए हैं, आपने इनकी केयर करी है, आपने इनको संभाला है, चाहे आप जिस भी जेंडर के हो, तो ये आपको उस नर्चरिंग क्वालिटी में देख पा रहे हैं। और यही चीज इन्हें आपके अंदर सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, आपको ग्राउंडेड समझते हैं, अच्छा इंसान मानते हैं, नेक इंसान। और कोई दूसरा सिचुएशन ऐसा है जो बहुत ज्यादा इनकी जिंदगी से कलर्स निकाल दिया है, रंग चले गए इनकी जिंदगी से, जिंदगी में नीरसता, टेंशन, एंजाइटी भरी पड़ी आपके पोर्सन के, कुछ ऐसे कठोर शब्द इनसे बोले गए हैं जिसकी वजह से ये सामना नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एनर्जी कैसी है, बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड हो जाने की एनर्जी है। आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ आना, आगे बढ़ना इस रिश्ते में, लेकिन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये बहुत ज्यादा एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से डील कर रहे हैं। हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा, अभी रिसेंटली इनको फुल मून ट्रिगर मिला है जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा तकलीफ में है। ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन जरूर बना हुआ है जिसकी वजह से पार्टनर आपसे बता नहीं रहे लेकिन हाल खराब है इनका, ऐसा कि दिल पे ही वार किया गया हो। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकल के ही आपको अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि इमोशनली काफी ज्यादा टूटे हुए हैं और इस सिचुएशन से खुद को भी बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन भी क्या है, इनको एंजाइटी दे रही है। आपकी भी चीजों को अब रेस्पेक्ट आपके पर्सन कर रहे हैं कि अगर आप सबसे सही रहे, आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया, तो अब इनका फर्ज है कि ये इस रिश्ते में आपके लिए कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है लेकिन क्या उसी में बने रहना है। ठीक है, तो इनको ये भी समझ में आ रहा है कि जैसे इनको ना बहुत सॉरी फील हो रहा है इस कनेक्शन के लिए, या तो ये बहुत मजबूर है, लाचार है, बेबस है, या फिर इनका ऐसा है कि ये ऐसी जगह पे है ना जहां से निकलना आसान नहीं है। ठीक है, और जानते हैं कि करंट फीलिंग्स में और क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर और किस सिचुएशन का इशारा है। 8 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है इनको किसी ने बहुत जबरदस्ती फोर्स किया है आपको और इस रिश्ते को भूल जाने के लिए, हटाने के लिए। ठीक है, आपके पर्सन तकलीफ में है,
ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं, इन्हें आपकी एनर्जी चाहिए होती है तो देख देख के आपको हील भी हो जाते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कम बैक करने के लिए भी स्पाई करने का रीजन है कि जिससे ये सिचुएशन हटे इनके लाइफ से और ये आपके साथ एक खूबसूरत चेंज लेकर आए। बट ये शांत है, बहुत शांत है आपके पर्सन, और उसका कारण है कि ये वक्त को चाहते हैं कि वक्त इनके फेवर में हो और आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो पाए और ऐसे लोग ठिकाने लग जाएं, अलग हट जाएं जो इनको क्या कर रहे हैं और गलत चीजों में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इनको दबा रहे हैं अपनी बातों को ऊपर रख के, प्रायोरिटी देके। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ इस फुल मून के इफेक्ट से निकल कर आई हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये एनर्जीज है। जानते हैं आपके पर्सन आपको कब तक कोई कॉल या मैसेज कर सकते हैं अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है, कब तक आपको इनका कॉल मैसेज आ सकता है, क्या टाइम फ्रेम रहेगा आपके पर्सन के कॉल मैसेज का आपके लिए, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का कॉल मैसेज कब तक आ सकता है। एनर्जी है टावर मूवमेंट की, अपनी तरफ से बिल्कुल चेज नहीं करना है, थर्ड पार्टी सिचुएशन पीक पे जाएगी, कुछ बड़ा होने की एनर्जी है। यस, जो भी लोग नेगेटिव है ना, कुछ अचानक से खत्म होने की एनर्जी है इनके लाइफ में, मुश्किलें दिख रही हैं, बट यहाँ पर ऐसा रिकंसिलेशन भी होगा जो डेस्टाइंड है, जो होना लिखा था, नियति ही चाहती है और नियति ही मिलाएगी भी आपको इनसे, ठीक है, चाहे दुनिया मर्जी रोक ले, कुछ भी कर ले, बट ये एकदम से अपने शेल से बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, बड़ी ही मुश्किल हालात में ये आपके साथ रियूनाइट हो सकते हैं, बहुत पेन और सफरिंग के बीच में ये आपके साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं जेस्चर के जरिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। आपके रिश्ते में 5-5 की एनर्जी और ये अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। आएंगे भी तो आपके सामने सरेंडर कर सकते हैं, आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस कब तक आ सकते हैं। एनर्जी हैवी है, अगर इनके मैसेजेस आपको आते हैं तो 3 डेज से 6 डेज के बीच में आपको रिसीव हो सकता है। इवन लकी वंस अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं क्योंकि ये अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे इस सिचुएशन को खत्म करके या इस सिचुएशन से बाहर निकल के। देख पाएंगे आप कि ये बहुत मायूस है, ये उदास है बहुत ज्यादा, इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, किसी तरीके का हार्ट ब्रेक हुआ है और आगे भी हो सकता है, और जो लोग इनके साथ कुछ विश्वासघात करने वाले हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है कि ये एकदम से चीजें छोड़ेंगे। देखिए कैसी एनर्जी है, फूल की एनर्जी में आने के लिए आपके पर्सन कुछ नेगेटिव फेज, नेगेटिव सिचुएशंस का अंत करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।